सी एक्टिविटीज करनी है, पहले अपने आंखों को बंद कीजिए और जो मैं वर्ड बोलूंगी वो आपको सुनना है और इमेजिन करना है कि ये जब मैं बोलती हूँ तो आप क्या महसूस करते हो। आपने ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ ही करना है, आंख को बंद करना है और मैं वर्ड बोलती हूँ योग। क्या इमेजिन आपको आ रहा है? एक ध्यान में पर्सन या एक पर्सन आसन करते हुए या एक पर्सन प्राणायाम करते हुए, मैट, ये सब भी आपको विजुलाइज हो रहा है। तो चलिए मेरे साथ ही आप अपना आंख खोलिए और फिर चलिए जानते हैं योग की यात्रा को। और ये समझते हैं कि जो आप आसन प्राणायाम और बॉडी से कुछ मूवमेंट होती है उसे योग समझते हैं या योग इससे बियॉन्ड है। तो ये सभी जानेंगे डिटेल में, क्या हिस्ट्री है, क्या इसकी मीनिंग है, किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में करती है और किस तरह से ये बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस तक की सफर बहुत ही सुनहरी और बहुत ही सिंपल कर देती है। तो वो सब पॉसिबल है पर योग से ही। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं शिवानी, फाउंडर ऑफ संपूर्ण सेहत, और मैं होलिस्टिक योगा एडुकेटर भी हूँ। और मैं संपूर्ण योग का इनिशिएटिव है जो कि संपूर्ण सेहत का ही इनिशिएटिव है, और संपूर्ण योग ही आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से ब्लिस लेकर जाता है। तो वही अभी चर्चा होगी। योग का जो वर्ड का मीनिंग है पहले वो देखते हैं। वो आया है संस्कृत वर्ड युज से। इसका मतलब होता है टू यूनाइट, टू कनेक्ट, टू ब्रिंग हार्मनी। अब आता होगा कि किससे किसको कनेक्ट करना है, क्या यूनाइट होने वाली है, तो वही चलिए जानते हैं। बॉडी को ब्रेथ से, हमारी जो बॉडी है फिजिकल बॉडी, वो ब्रेथ जो हमारी प्राण एनर्जी है जो हम सांस लेते हैं महसूस करते हैं, उससे उसकी कनेक्शंस, क्योंकि वो अलाइनमेंट होती है जब हम महसूस करते हैं फील करते हैं तो हमें हमें हमारी जो एक्टिविटीज है प्राण एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो होती है मूवमेंट के साथ। इस वजह से ब्रेथ इन ब्रेथ आउट हर स्टेप में किया जाता है। आप नोटिस किए होंगे तो योग के हर स्टेप में, हर पोस्चर में हमें सांस लेना होता है, सांस छोड़ना होता है और बहुत ही ज्यादा ब्रेदिंग इन्वॉल्व होती है जब हम आसन करते रहते हैं। सूर्य नमस्कार भी करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम तो पूरी तरह से ब्रेदिंग ही है। उसके बाद चलिए जानते हैं कि बॉडी का ब्रेथ के कनेक्शंस के बाद माइंड का अवेयरनेस के साथ कनेक्शंस होता है। सही क्या गलत है, क्या माइंड का जो थॉट इतने सारे आते हैं उसकी इंटेलेक्ट के साथ अलाइनमेंट होती है, जो वो परख पाता है कि सच में क्या डिसीजन है जो बेस्ट ले सके, मतलब वो रेक्टिफिकेशन सही ढूंढता है। उसी तरह से आत्मा जो सबसे मोस्ट है, हम लोग जानते भी होंगे, भारतीयों को बहुत ही सिंपली पता होता है, भागवत गीता में इसका मेंशन होता है कि वी आर सोल। हम लोग एट द एंड सोल है, तो हमारा बहुत सारा कंपोनेंट है, माइंड, इंटेलेक्ट, बॉडी, ये हमारे एक्सटेंशन है, सेंस ऑर्गन्स। तो ये सभी का अलाइनमेंट एक दूसरे से पूरी तरह से अलाइनमेंट, मतलब एक ही जैसी पूरी एक दूसरे के हार्मनी को, कनेक्शंस को बिल्ड करती है योग। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा, 2 घंटे 3 घंटे, तो वो फिजिकल हो गई ना, फिजिकल बॉडी की अलाइनमेंट हो गई। उससे आपकी क्या मेंटल थॉट चेंज हो जाएगी, जो आपकी बिलीव सिस्टम है वो चेंज हो जाएगी। क्या जो आप का जो पैटर्न है या पास्ट लाइफ का पैटर्न है, बहुत कुछ क्या वो बदल जाएगी। आसन प्राणायाम से नहीं बदलती, हाँ वो प्रेपरेशन है, मतलब वो शुरुआत करेगी, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगी डिफरेंट टाइप की योग को करने के लिए। मतलब आपको बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाएगी, बहुत ही ऑक्सीजन को, मतलब जब आप आसन करते हो तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, जिससे आपकी थॉट अच्छी आए। और जब आप दूसरी प्रैक्टिस करोगे योग की, आप अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करोगे, अपने इमोशंस को क्लियर करोगे, तब वो जाकर आपको हेल्प करती है। ये थी कनेक्शंस की बातें। अब हिस्ट्री को जानते हैं। हिस्ट्री में योग की जो हिस्ट्री है वो इतिहास से भी पुराना है। 5000 साल पहले की निशानियां सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे निशानियां हैं, बहुत सारे चिन्ह हैं, जो बताता है कि इंसान की खोज उस टाइम से ही शांति की खोज की तलाश में समाधि पोज में दिखाता है। तो उससे पता चलता है कि उसकी जो एग्जिस्टेंस थी बहुत पहले की है। उसके बाद उपनिषद, वेद, भगवत गीता, योग, महर्षि पतंजलि की योग सूत्र, जिसमें 196 छोटे छोटे योग सूत्र है जो कि बहुत ही साइंटिफिकली समझाते हैं, बताया गया है योग को। आप उनके जितने भी सूत्र को पढ़ते हैं तो उसके बाद हठ योग प्रदीपिका है, जिसमें आपको पूरी तरह से बताया गया है, और ग्रंथ संहिता में है। फिर उसके बाद तंत्रास, नाथास, तो बहुत सारी जगह इसकी चर्चा है। और आप जब इसकी हिस्ट्री डिटेल में जानोगे तो बहुत ही पहले बहुत ही तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। अब चलिए जानते हैं कि कितने तरीके का योग होता है। आपने आसन प्राणायाम जाना है तो वो थोड़ी सी है, ओनली 1-2% पार्ट है, एक योग का पार्ट है। जैसे कंपोनेंट होते हैं ना, तो जिस तरह
पर्सन जो एक सोल है, उसका हाथ, फिंगर, हैंड्स, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स। उसी तरह से आसन प्राणायाम एक अष्टांग योग का एक पार्ट है, पर योग बहुत ही डीप है, उतना ही सिंपल है जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो सही ढंग से। तो चलिए पहले बात करते हैं कर्म योग की। कर्म योग का जिक्र भगवत गीता में भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आप कर्म तो करो पर फल की चिंता ना करो। तो वो कर्म योग ही है, जब आप अपने डे टू डे लाइफ में आप जितने भी एक्शंस करते हो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, विदाउट अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन रखे, किसी ईगो में ना आकर और किसी ट्रांजेक्शन से ना करके बहुत ही ईमानदारी से आप कर्म करते हो, उसकी विदाउट आउटकम को सोचे हुए, स्ट्रेस में भी ना आए, तो वो होती है कर्म योग। एक कर्म योग ये भी है, दूसरी तरह से कर्म योग है ये भी कि आप एक्शंस करते हो और रिमेम्बरेंस में होते हो, आपकी हाईएस्ट एलिवेशन थॉट होती है वो सुप्रीम फादर से जुड़ती है। तो हर एक्शन, आपकी छोटी सी एक्शन भी बहुत ही हाईली एलिवेटेड हो जाती है, मतलब बहुत उच्च स्तर की हो जाती है। जैसे कि आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पर आपकी जो सोच है, जो आपकी कनेक्शन है, तब आप रिमेम्बरेंस करते हो, याद करते हो परमात्मा को, तो आपकी वो छोटी सी एक्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये भी होता है कर्मयोग, मतलब कर्म करते करते भी आप डिवाइन थॉट में हो, भगवान के थॉट में हो, तो ये है। दूसरा, जब भी कोई आप एक्शंस करते हो, तो हम जैसे कोई प्रोजेक्ट करते हैं एग्जाम्स से पहले या कुछ भी लाइफ में करते रहते हो, तो हमें बहुत ही टेंशन होती है, बहुत ही लगता है कि हाँ आउटकम होनी चाहिए, तो वहां भी कर्म योग आपकी एप्लीकेशन आती है। उसके बाद भक्ति योग होती है। भक्ति योग भावना के लिए है, भावना, इमोशंस। अभी कभी इंसान गलत फैसले ले लेता है, बोलता है ना कि मैंने, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैं भावना में बह गया। तो बहना क्या होता है, मतलब उससे उसकी इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं था। तो वही आती है, वही जब इंसान अपने इमोशंस को बैलेंस करता है, सरेंडर करता है, डिवोशन करता है, मतलब जितनी भी इमोशंस आती है वो उसको सरेंडर, सबमिट करता है, डिपॉजिट करता है भगवान को, परमात्मा को। तो इसकी जो इमोशन है ना, जो बहुत तरीके का इमोशन होता है, जो गुस्सा होता है, प्यार होता है, दर्द होता है, पेन होता है, डिफरेंट टाइप की इमोशंस इंसान की आती है, पर वो इमोशन बहुत ही चैनलाइज, बहुत ही क्लियर हो जाती है, वो जाती है परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। तो इंसान बहुत ही सोच समझ कर अच्छा डिसीजन लेता है, वो भावना में नहीं बहता, उसकी इमोशन बहुत ही कंट्रोल होती है, चाहे वो उसकी गुस्सा की हो या इरिटेशन की हो या उसकी बहुत ही ज्यादा दया करने की, या बेवकूफ भी लोग बन जाते हैं कभी कभी भावना में। तो ये सबसे वो बच जाता है जब उसकी इमोशन बहुत ही ज्यादा चैनलाइज हो परमात्मा से। इसे बोलते हैं भक्ति योग। कर्म योग, भक्ति योग की तो चर्चा हो गई। अब चलिए जानते हैं जननी योग क्या होती है। जब इंसान सेल्फ रियलाइजेशन में होता है, ये है द पाथ ऑफ नॉलेज। अब ये सोचते होंगे कि क्या स्कूल में जाके जो पढ़ाई करते हैं, एकेडमिक नॉलेज होता है, क्या वही है जननी योग? तो नहीं, ऐसा नहीं। वो एक एकेडमिक नॉलेज है, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ सर्वाइवल के लिए हम लोग सीखते हैं कुछ स्किल, उससे जाके हमारी रोटी कपड़ा मकान होती है। पर उसके बियॉन्ड हम आत्मिक चिंतन, हमारी अस्तित्व क्या है, हम क्यों यहाँ आए थे, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, हम जो कर रहे हैं करता कौन है, ये सब की जो क्वेश्चन आती है, जो सेल्फ रियलाइजेशन होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होती है, सेल्फ एनालिसिस होती है, जब इंसान एक बहुत ही गहन चिंतन में होता है, तो वो जनन योग के कैटेगरी में होता है, जहाँ वो अपनी मन बुद्धि को यूज करके वो अपने आप की जानने की तलाश में रहता है, और वो जानता भी है अपने बुद्धि और मन को यूज करके। तो ये होती है द पाथ ऑफ नॉलेज, जहाँ जन योग है। उसके बाद अब आते हैं क्रिया योग। क्रिया योग में बहुत सारे हमारे बॉडी में सबटल चैनल है, चक्रास है, बहुत सारे, ऐसे तो बहुत है, पर जो मुख्य 7 चक्रा को बताया गया है, जैसे कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, तो ये सारे 7 मुख्य चक्र है, जिससे कि अलाइनमेंट, जिसमें जो ब्लॉकेज होता है तो पर्टिकुलर इशू होती है, जब अलाइन होता है तो बहुत ही सही रहता है। तो उसकी जो हमारे बॉडी में जितने भी चक्र है, जितने भी नाड़ीज है, जितने भी जो सूक्ष्म शरीर, जो एनर्जी चैनल है, उसकी उस पे वर्क करती है, और वो बहुत ही प्यूरिफाई करती है क्रिया योग के थ्रू। बहुत जितने बंधाज होते हैं, मुद्राज होते हैं, बहुत सारे चक्राज होते हैं, बहुत ही टेक्निक होता है, जिससे क्रिया क्लिनजिंग टेक्निक होता है, जिससे हम अपने जितने भी सब चैनल्स है, एनर्जी सिस्टम है हमारे बॉडी को, उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो वो होता है क्रिया योग के थ्रू। उसके बाद अष्टांग योग आता है। इसमें बहुत ही 8 लिम्स है, धारणा, ध्यान, समाधि, बहुत सारे इसके 8 लिम्स होते हैं।
उसकी मैं डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि मैं सारे 8 जो है मेन टाइप्स उसके भी बहुत सारे सब कंपोनेंट है, और बहुत थोड़ी वो एक सेपरेट अष्टांग योग की मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। पर अभी के लिए वो थोड़ी सी ग्लिम्स है, उसमें उसी का एक पार्ट है आसन और प्राणायाम। तो लोग है सो उसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, अष्टांग योग का एक कंपोनेंट है, पर वो बहुत ही सिस्टमेटिकली जब योग करते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन अष्टांग योग से बहुत अच्छे से पॉसिबल है। पर उसकी दो ही कंपोनेंट नाउ डेज कॉमन लोगों में अभी पहुंच पहुंच पाया है। और राजयोग दूसरी तरीके की होती है। एक तो अष्टांग योग को भी राजयोग कहा जाता है, एक राजयोग है जो कि ध्यान के लिए भी है, जिसमें आपको बताया जाता है कैसे आप एज ए सोल कनेक्ट कर सकते हो सुप्रीम फादर से, सुप्रीम सोल से, विदाउट एनी को मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होती है और आप एज ए सोल समझ के फादर से, सुप्रीम फादर से कनेक्ट करते हो और उनके रिमेम्बरेंस में रहते हो। तो वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ राजयोग को कहते हैं और वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योग है। पर क्या होता है कि जब उसकी मैं सेपरेट डिस्कशन करूंगी कि जब आप कोई ब्लॉकेज होती है सारे बॉडी लेवल पे, इमोशन लेवल पे, एनर्जेटिक सिस्टम लेवल पे, आपकी बहुत ही ज्यादा कर्माज है या आपकी जनन योग इतनी एडवांस नहीं हुई है, तो आपको राजयोग आसान नहीं लगता प्रैक्टिस करने में, क्योंकि बहुत ही आत्मा प्यूरिफाई होनी चाहिए। जितनी सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योग है वो राजयोग है, पर जितना सिंपल है उतना ही ज्यादा वो डीप है। बहुत ही क्लैरिटी चाहिए, बहुत ही लाइटनेस चाहिए, एक्टिविटीज बहुत लाइट होनी चाहिए। लोग की मन बुद्धि जो है ना बहुत ही क्लियर, एकदम क्लीन होनी चाहिए, कोई भी वाइसेस नहीं होनी चाहिए। जितनी कम वाइसेस उतना ही अटैचमेंट बहुत ही क्लियर होता है, मतलब चैनल बहुत ही क्लियर है तो जाकर बहुत ही सुप्रीम फादर से कनेक्ट हो जाता है। पर जितनी सिंपल है उतना थोड़ा सा टफ है। अब आते हैं कि कैसे ये हो गई तक। हा मतलब सन और ठ मतलब मुन। सन मुन का जो बैलेंस है उसको बोलते हैं हठ योग, और ये बैलेंसिंग सिखाती है पोस्चर से, आसन से, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। हम अपने सन जो हमारी जो ईरा और पिंगला जो दोनों साइड है हमारी, और बीच में सुषुम्ना है, तो वो जो दोनों हमारे बॉडी में जो दोनों है, इस तत्व स्त्री और पुरुष तत्व दोनों, उसकी बैलेंसिंग करती है, इसके थ्रू होता है, वो है हठ योग। तो बहुत सारे आसन प्राणायाम है उसके लिए। और टाइप्स ऑफ योग के बारे में जानते हैं कि क्या योग अभी राइट नाउ 2025 में क्या इसकी जरूरत है और हमारी लाइफ में कैसे इसकी पहले दिखाई जानेंगे प्रॉब्लम, उसके बाद सोल्यूशन, किस तरह से सोल्यूशन है। तो प्रॉब्लम में आती है स्ट्रेस है, अभी एंजाइटी है, बर्न आउट हो रहे हैं लोग, एडिक्शंस है, स्क्रीन बहुत ही ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, इमोशनल डिस्टरबेंस है, उसके बाद स्लीप डिस्टरबेंस है, आइडेंटिटी जो होती है ना, कंफ्यूजन है लोगों को, अपनी बहुत सारी आइडेंटिटी हो गई है, अपने जो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत कम है, लो सेल्फ एस्टीम है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, बहुत ही ज्यादा वाइसेस में इन्वॉल्व है, क्राइम है, ईगो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है, लोग बहुत ही जो कंटेंटमेंट नहीं रह गए, बहुत ही जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटल क्लैरिटी। और अब ये थी जो प्रॉब्लम है ये, और इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है उसकी जिक्र हुई। अब जानते हैं कि योग कैसे एंटीडॉट बन के ये सारे जो क्योर्स है, मॉडर्न क्योर्स इसको बोल सकते हैं, उसमें कैसे ये हेल्प करती है। तो पहले मेंटल क्लैरिटी देती है, दूसरा इमोशनल हीलिंग देती है, तीसरा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देती है, आप योग करते हो तो बैलेंस नर्वस सिस्टम देती है, इनर पीस देती है, हायर अवेयरनेस देती है, तो जिससे आप अवेयर होते हो, मेंटल क्लैरिटी होती है, इनर पीस होती है, आप ब्लिस फील करते हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, तो आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एक तरह से सील्ड में होते हो, प्रोटेक्टेड होते हो। तो जो लाइफ की जो डिस्टर्बेंस है, डे टू डे लाइफ की जो क्योर्स है, बहुत सारे जो इशू है, उससे आप बच जाते हो, प्रोटेक्टेड रहते हो और आपको बेनिफिट होती है। उसके बाद अब आते हैं कि योग को संपूर्ण योग कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आसन प्राणायाम आपको फिजिकल इम्यूनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दे सकती है, पर आपकी पूरी तरह से अपने इमोशंस बैलेंस, बिलीफ सिस्टम क्लियरेंस, आपकी मेंटल हेल्थ क्लैरिटी आपको संपूर्ण योग प्रैक्टिस से ही होती है। वो आप जब योग की फिलॉसफी को भी जानते हो, आप डिवोशन प्रैक्टिस भी करते हो, आप मंत्रास भी करते हो, आप यम नियम का पालन भी करते हो, आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप रिमेम्बरेंस प्रैक्टिस करते हो विद सुप्रीम फादर, तो आपकी कर्मांस क्लियर होती है और आपकी ब्लिस स्टेट आती है, क्योंकि उसके पास तो अथाह है ना, उसके पास भरपूर है। हमारे पास इतना प्यार होगा
तो उसके पास बहुत ज्यादा है, ओशन जैसा प्यार तो वहां से लेना है। जिसके पास अथाह है, जिसके पास अनलिमिटेड है पीस, जो बहुत कुछ है उसके पास देने को, तो वो सब आपको तभी रिसीव होती है जब आप बहुत ही सरेंडर भक्ति योग के थ्रू, जो प्रैक्टिस ऑलरेडी जो बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत रिचुअल्स ओनली फॉर सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद थोड़ा आप नॉलेज ऑलरेडी जानते हो फिलोसफी, तो आपको थोड़ा बहुत अपने योग बहुत पढ़ना भी जरूरत होता है कि मेंटल क्लैरिटी रहे, आपकी सबकॉन्शियस बहुत अच्छे से फीड होते रहे। उसके बाद आसन प्राणायाम भी करना होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होती है जो डिसिप्लिन होती है लाइफ में, उसको फॉलो करना, सात्विक लाइफ स्टाइल, सिंपलिसिटी के साथ जीना और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, खुद में बहुत सत्यता, स्वच्छता, ईमानदारी, जितने अच्छे अच्छे वर्ड है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, वो उसकी विल पावर एक्चुअली योग से आपको आती है। सही क्या है तभी जानते हैं, आपको ही पता है सही है एक्चुअली में क्या, पर सही को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ये तभी पॉसिबल है जब आप योग से आप अपने कंटेनर को भरते हो। और कंटेनर बस आसन प्राणायाम से नहीं भरती, जब आप रिसीव करते हो सुप्रीम फादर से वो लाइट, वो एनर्जी, वो पावर, जब अपने आप सोल को एम्पावर करते हो, चार्ज करते हो, तो वो आपको पॉसिबल होने लगती है आपकी सारी जो चीज जो आप चाहते थे और आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसीलिए संपूर्ण सेहत संपूर्ण योग को प्रमोट करता है। हमारे पास वर्कशॉप, क्लासेस, वन वन क्लासेस, होलिस्टिक योगा सेशंस, बहुत सारे बैच हैं जिससे हम हेल्प कर पाए लोगों को, और वो जो कि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, उनकी नहीं मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, और वो पूरी तरह से संपूर्ण सेहत के साथ संपूर्ण योग के थ्रू अपनी संपूर्णता पर पहुंचे, मतलब हेल्थ टू होलनेस। यही है संपूर्ण सेहत का उद्देश्य।